हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरे भाई, आज हम आए खेत में। आप लोगों को हम अपना खेत दिखाने वाले हैं कि हम लोग अपने खेत में क्या क्या लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। आप लोग कभी कभी कमेंट में पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हो और कहाँ रहते हो। भाई तो मैं अपना रहने का तो डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और घर में कोई आ जाने से समझते हो ना, मतलब आप कुछ भी बोल सकता है। अभी तो हम छुप के वीडियो बनाते हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन ज़रूर आप सबको बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं। तो आप लोग देखिए, मैं अभी कहाँ आया हूँ, अपने मतलब खेतों में आया हूँ और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि हम लोग खेत कैसे लगाते हैं और उसमें कितना खर्चा आता है, किस चीज़ का खेत है ये। मेरे भाई, जैसे कि रील में देखते हो आप लोग, खेती को इतना आसान देखते हो तो इतना आसान होता नहीं है। दरअसल बात यह है कि इस खेतियों में ना बहुत मेहनत लगता है। आप लोग जैसे मेरे ये पीछे देख रहे हो, ये खेत जो है मकई का खेत है। हमारी तरफ से मक्का कहते हैं। आप लोगों की तरफ क्या कहता है कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो खेती है ये कोई आम खेती नहीं है, इसमें बहुत सारी मेहनत लगता है। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि भाई इसमें तो कोई मेहनत लगता है, जैसे कि गेहूं में जितना मेहनत लगता है। तो भाई गेहूं में ना कुछ मेहनत नहीं लगता है इनके सामने। अगर आप कभी करना चाहो तो कभी आप पता करो और ट्राई करो, कभी करके एक बार देखो और कितना इसमें मेहनत। देखो भाई, पूरा इधर हमारे आसपास जो है यही सब खेती करते हैं। सब कोई यही खेती करता है, कोई और दूसरा खेती नहीं करता है। सब यही खेती करते हैं हमारी तरफ। अक्सर धान के बाद जो कटाई करता है ना, यही खेती करता है हमारी तरफ। हमारी तरफ ये खेती जो होता है ना, ये ज़्यादा होता भी है और इनका आप लोग दाम भी मतलब सही देता है, रेट भी सही हो जाता है। तो किसान को जो है अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। ऊपर देखिएगा, मतलब थोड़ा माटी ज़्यादा है इसमें और थोड़ा इसमें पानी जाने वाला, मतलब थोड़ा जैसे हमारी तरफ क्या कहता है, नाली कहता है। आप लोगों की तरफ पता नहीं क्या कहता है, हमें पता नहीं। और ये देखो, एक तरफ ऊपर है, ऊपर ऊँचा है और एक तरफ फिर नीचा फिर ऊँचा है, इस तरह है। तो जब ये यहाँ तक आता है ना, जब इतना छोटा होता है, देखो जब ये इतना होता है तो हम लोग ये डाल देते हैं, ये मिट्टी डाल देते हैं दोनों तरफ से, ताकि जड़ मजबूत हो। जब तक क्योंकि जड़ मजबूत नहीं होगा तो उसमें अच्छे फल नहीं आएंगे। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाओ। सिंपल देखो मेरा, देखो इधर मिट्टी कम चढ़ा है तो इसमें देखो फल जो है बहुत छोटे में ही आ गया है और फल इतना आता भी नहीं है। पौधा जो है छोटा ही रह जाता है, जैसा कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और मजबूत भी नहीं होता है, उसका जड़ मजबूत नहीं होता है, तो वो पूरा कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें इतना फल भी नहीं आता है। तो इसलिए ये इस तरह चढ़ाना पड़ता है। आप लोग देखिए, पूरे खेत में इस तरह चढ़ाना पड़ता है। हमारा घास है, इसे पट्ठा बोलते हैं हमारी तरफ, जौ भी बोलते हैं। इसको बकरी को खिलाने के लिए हम लोग लगाए हैं यहाँ पे। खैर हम लोग तो गाय पालते नहीं हैं ना भैंस पालते हैं, हम लोग बकरी रखते हैं, तो बकरी के लिए लगा दिए हैं। क्योंकि यार खेतों में घुस के घास काटना बहुत मुश्किल। लोग देखो अंदर से, आपको दिखाता हूँ पूरा खेत का, कि देखो इसमें तो इतना हमारा है नहीं, क्योंकि शुरू में ही ना पानी ज़्यादा लगा दिया था। तो इसमें ये भी होता है कि कितना पानी लगाना है और कब लगाना है, कैसे लगाना है। लोगों को पता भी नहीं होता कि इसमें कितना पानी लगाना है और कब लगाना है, कैसे देना है। तो वो पानी कभी कभी ज़्यादा लगा देता है तो ये चीज़ जो है ख़राब हो जाता है, जल जाता है, मतलब उनका पेड़ भरने देता नहीं है और वो उसमें दाना आता नहीं है। फिर वो धीरे धीरे उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो उसमें पूरा ख़त्म कर देता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से पानी देना है। कब देना है? जब ये सबसे पहले जो पानी देता है हमारी तरफ, सबसे पहला बार जो पानी देता है वो देता है शायद जब इतना बड़ा टहनी हो जाए, जब इतना बड़ा हो जाए तब देता है। जब मतलब एक कमर के बराबर आ जाए तब पहला पानी देता है, ताकि उसमें जान आ जाए। इसमें लगाने के लिए कितना खर्चा होता है आप लोग इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे पहला बार जो आपको हाल जोतना होगा ना, वो ऐसी नॉर्मली हाल जोतना होगा। ऐसी नॉर्मल जोत करके कम से कम उसको हफ्ता से 10 दिन छोड़ देना पड़ता है हवा खाने के लिए, ताकि उससे अंदर जो है खेतों की गर्म निकल जाए। तब जाके फिर रोटावेटर बहाता है 2 बार, कम से कम 2 बार बहाता है। और पर घंटे का आपको पता ही 600 रुपये घंटा होता है या 1200 रुपये घंटा है, सर 1200 रुपये घंटा है। हमारी तरफ 1200 रुपये घंटा है और कम से कम 1 बीघा में 1.5 घंटा लगता ही है, 1.5 सवा घंटा लगता है। 1200 रुपये का पहला जो कम से कम 3 बार हाल जोतना पड़ेगा आपको, तब जाके बीज लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारी तरफ 1 बीघा को लगाने के लिए 2 मज़दूर लगता है, तो उसमें भी वो लोग मजदूरी के हिसाब से नहीं, बीघा के हिसाब से लेता है और अपना ठिका से करके चला जाता है। तो वो 1 बीघा का 600 रुपये लेता है। यानी वो तकरीबन जब लगाना होता है तो वो 2-3 घंटे में लगा के चला जाता है। 2-3 घंटे में लगा देता है, तो 2-3 घंटे का फीस जो चार्ज करता है वो 600 रुपये होता है। उसके बाद जो होता है वो आपको बताया, हम कटाई छटाई होता है। मिट्टी को जब दोनों तरफ चढ़ा के देते हैं, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो, हर तरफ मिट्टी जो है ये ऊपर नीचे, ये हम लोग पेड़ की जड़ों में जब देते हैं ना, तो उसमें पर बीघा में मतलब 1 बीघा में जो है 1200 रुपये लेता है। 2 मज़दूर लगता है सुबह 7 बजे से। अब वो जाने कितना
कितना टाइम लगाएगा, लेकिन वो 1200 रुपये चार्ज करता है। कोई आधे दिन में करके चला जाता है, कोई पूरा दिन लगा देता है, कोई अकेला ही करता है। पूरा 1200 रुपये लगता है। उसके बाद फिर इसमें खाद लगता है, यूरिया लगता है। उसमें कम से कम 1 बीघा में 50 किलो यूरिया लगता ही है शुरू में। फिर इसमें लगता है पानी। जो पानी जो होता है, बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि भाई पानी तुम लोग कैसे देते हो, आसपास तो कुछ भी नहीं है। भाई हमारे आसपास उधर है, हमारा जो इधर खेत है उसमें एक मशीन गड़ा हुआ है हमारा, उसमें हम लोग गाड़ के रखे हैं बम्पर सीट, हमारे तरफ से बम्पर कहता है। उसमें जो पानी देते हैं, इसमें 1 बीघा में तकरीबन 3-4 घंटे का समय लगता है पानी देते हुए। पर घंटे का 200 रुपये लेता है। तो हमारा खुद का है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन अगर आप अपना डीजल दोगे तो आपको 100 रुपये घंटा लगेगा, और अगर उसका ही दोगे तो 200 रुपये घंटा लगेगा। और 1 बीघा में पहले बार पानी कम से कम 3 घंटा लगता है। 1 बीघे में 3 घंटे में हो जाता है, यानी तकरीबन 600 रुपये का पहला पानी लगता है। और जिसका जो डीजल अपना लेता है उसको भी 300 रुपये लगता ही है।